हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉलिटन। आज हम सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले विशेष आकर्षण में मतलब कौन कौन से की पॉइंट्स है जो स्पेशली इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बताया गया है कि 49वें मुख्य न्यायाधीश बने उदय उमेश ललित। फिर है जगदीप धनखड़, वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। यहाँ पर फोटो आप देख सकते हो ऊपर, ये जगदीप धनखड़ जी हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अपने टर्म में ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल या गवर्नर की पोस्ट पर भी रहे थे। फिर है देश ने स्वतंत्रता समारोह बनाया, कौन सा? 76वां। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पारित हो चुका है। फिर बिहार में 8वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने महागठबंधन की सरकार के साथ। उसके बाद में है सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर 2021-22 के लिए, ये थे सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। फिर इसरो ने पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया, इसका नाम स्पार्क है। फिर फॉर्च्यून ने जारी की ग्लोबल 500 की सूची। फिर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। राजस्थान की हस्तशिल्प नीति 2022 भी जारी की गई। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में देखेंगे, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में देखेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था चेन्नई में, वो भी हम देखेंगे, अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट है ये। और इसके साथ ही नला थम्बी क्लाइसेल्वी, ये कौन है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक। फिर हम देखेंगे ब्रमिंघम राष्ट्रीय खेल 2022, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने कितने मेडल जीते, क्या रिफॉर्म रहा इंडिया का, क्या परफॉर्मेंस रही, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे कि जो रोरी मेलग्रॉय है, इन्होंने तीसरी बार फेडेक्स कप जीता है। फेडेक्स कप किस में दिया जाता है? गोल्फर मतलब थे ये रोरी मेलग्रॉय, तो दुनिया के पहले ऐसे गोल्फर थे, गोल्फ के क्षेत्र में दिया जाता है ये। तो पहले ऐसे गोल्फर थे जिन्होंने तीसरी बार ये खिताब जीता। फिर बताया कि मोहम्मद अजहर ने WBC इंडिया खिताब जीता और ये खिताब दिया जाता है मुक्केबाजों को। और इन्होंने धर्मराज है क्या, धर्मवीर, उनको हराकर ये राउंड है, ये खिताब है वो अपने नाम किया। फिर DRDO के नए चीफ या नए अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने, उनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। और पहले इनकी जगह थे जो जी सतीश रेड्डी है वो। अब हम स्टार्ट करते हैं मासिक घटनाओं का सार संग्रह। सबसे पहले एक लाइन है यहाँ पर अच्छी सी कि कंसिस्टेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ द वर्चू, ये कहा था फ्रांसिस बेकन ने। तो ये मेन पार्ट है जहां से हम स्टार्ट करेंगे, मासिक घटनाओं का सार संग्रह है। तो इसमें देखो, जो 15वां एशिया कप 2022 हुआ था उसका आयोजन स्थल तो है UAE, हमें याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन जो होस्ट कंट्री था वो था श्रीलंका। मेजबानी की थी श्रीलंका ने। अब ये था कि पहले तो ये श्रीलंका में ही होना था एशिया कप 2022, लेकिन श्रीलंका की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक आर्थिक हालात है, वो बहुत ही बदतर हो चुके थे, तो श्रीलंका होस्ट नहीं कर पाया था। फिर है कि स्मृति वन स्मारक है, वो क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने भुज गुजरात में 2001 का जो भूकंप आया था उस दौरान करीब 13,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उन लोगों की स्मृति में ये स्मारक बना है और इसका नाम है स्मृति वन स्मारक। फिर आगे दिया हुआ है कि भारतीय खेल प्राधिकरण है, उन्होंने जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, नोट कर लो, 29 अगस्त को होता है। उस दिन फिट इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में विभिन्न खेल आयोजन है उनको स्टार्ट किया था। तो उनकी थीम क्या थी? तो इसका आंसर है एक समावेशी और स्वस्थ समाज के लिए खेल। फिर है कि जो दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहां पर मेहरौली कुतुब मीनार के पास स्थित किस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन अगस्त 2022 में जारी किया गया? तो इसका आंसर है अनंगताल। तो आपको याद होगा कि जो दिल्ली के संस्थापक थे उनमें तोमर डायनेस्टी है, तोमर वंश है, उनका भी जिक्र आता है। जो तोमर थे उनमें अनंगपाल तोमर भी एक शासक रहे थे और उन्हीं के नाम से ये अनंगताल नाम पड़ा। आगे देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों हेतु हिंदी भाषा के लिए भगवंत मान की कृति प्रमेय को चुना गया। तो इसमें पूछा है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किस लेखक को चुना गया? तो इसका आंसर है मिहिर वत्स।
फिर हमने देख लिया था कि देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनका नाम था यूयू ललित। फिर है कि विश्व की सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर साउथ कोरिया। इनकी प्रजनन दर 0.81% ही रही है, और पहले भी इनका ही रिकॉर्ड था कि सबसे कम प्रजनन दर है। अब इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को बीट किया है। फिर है किस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर है समीर वी कामत। फिर न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के चयनित लेखों का संकलन है, तो इसका आंसर है अरुण जेटली, और इसका विमोचन किया था पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। ईरान के तेहरान में आयोजित 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो कहाँ हुई थी, क्या आपको पता है? तो ईरान में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये पूछे कि भारत ने किस देश को हराकर कौन सा पदक जीता। तो देखो, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया और इंडियन टीम थी, और अंत में इंडियन टीम ने कांस्य पदक जीता साउथ कोरिया को हराकर। फिर है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आंसर है नई दिल्ली में किया गया था। फिर भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, स्कीम का नाम क्या, स्माइल 75 पहल। फिर वर्ष 2022 के लिए हेलिक्स होफोएट बोगोन यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है एंजेला मर्कल, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही थी। अगर आपको पता हो तो वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी या कौन है, तो इसका नाम है अंतिम पंघाल। अब 14 अगस्त को क्या बनाया जाता है, सीधा सीधा आंसर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो आंसर है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इसमें बताया है कि आने वाली पीढ़ियां जो याद रखे कि 14 अगस्त को क्या हुआ था, किस प्रकार जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो किस प्रकार नरसंहार हुआ, कितनों का कत्ले आम हुआ, कितने लाखों निर्दोष लोग मारे गए थे, तो भावी पीढ़ियां एक सबक के रूप में इसे ले पाए, इसीलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बनाया जाता है। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो उसकी घोषणा किसने की और ये कब बनाया गया था, तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। चलो मैं बता देती हूँ, ये 14 अगस्त को ही बनाया गया था, और कब किसने घोषणा की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का आयोजन किया जाएगा, कहां पर, कोलकाता में। फिर लंपी रोग आ गया है पशुओं में, तो इसके लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है, और इस वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवेक फिर है यूनेस्को की जो सांस्कृतिक सूची है उसमें एक नृत्य को नामित किया गया है भारत की ओर से, उसका नाम है गरबा नृत्य। आप ये बता सकते हैं कि जो यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर वाली सूची है उसमें भारत का कौन सा नृत्य है, या अन्य कौन कौन सी चीजें हैं भारत की, जैसे कि योगा हो गया, जैसे कि बौद्ध जो मंत्र है उनकी चैंटिंग हो गया, जैसे कि कालबेलिया हो गया, तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप ध्यान में रखें कि कौन कौन सी है। फिर है यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूएफा का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका आंसर है करीमा बेंजेमा और एलेक्सिया पुटिलस। फिर सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके वास्तुकार कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे, किसने डिजाइन किया था, तो इसका आंसर है पिंगली वेंकैया ने। और अब जो 2 अगस्त 2022 था उस टाइम पर इनकी 146वीं जन्म जयंती थी, और उस अवसर पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आंध्र तेलंगाना से बिलोंग करते थे, देख लीजिएगा, पहले तो आंध्र प्रदेश आता था, अब मेरे को पता नहीं है कि आंध्र प्रदेश आ गया है तेलंगाना। फिर है कि रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 को आयोजन किया गया किसका, सैन्य अभ्यास का, उसका नाम था वोस्टोक 2022 रणनीतिक कमान और स्टाफ अभ्यास। इसमें भारत, चीन, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान की सेनाएं भाग ले रही थी। अब तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक तो ये हो चुका होगा। तो इसमें क्या था कि व्लादिवोस्टोक है ना, जो रशिया का पूर्वी भाग है, वहां पर ये जो एक्सरसाइज थी वो कंडक्ट की जा रही थी।
और इसमें क्या था कि जो लैंड पर हुई थी, भूमि पर एक्सरसाइज, उसमें तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो जापानी सी है, सी ऑफ जापान है, उसके आसपास एक्सरसाइज हो रही थी, वहां पर इंडिया ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि ये था कि हमारे जापान के साथ संबंध खराब हो सकते थे। फिर है कि किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंध पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल 9 अगस्त 2022 को घोषित किया? तो इसका आंसर है सिंगापुर ने। हमें पता है कि नेताजी का बहुत बड़ा पार्ट है, जो लाइफ टाइम है वो जापान, सिंगापुर वहां पर बीता। मतलब बहुत बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर थे आजाद हिंद फौज के लिए। तो उस टाइम वो सिंगापुर में, ठीक है, रहे थे। तो वहां पर सिंगापुर की गवर्नमेंट ने उनसे संबंधित पदांक को क्या किया है, 75th राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में क्या हुआ था, अंडर-26 फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था, और उसका फाइनल किस देश ने जीता था? इंडिया ने जीता था। और किसको हराया था? बांग्लादेश को। फिर है हरियाणा सरकार ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन दिलवाने के लिए। तो उस स्कीम का नाम क्या है? वो है चिराग योजना। फिर है कि मंकी पॉक्स है, जो एक क्या जूनोटिक डिजीज बोल सकते हैं ना, तो उससे बचने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है कि किस टाइप से उसका टैकल किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा मंकी पॉक्स को। तो 5 सदस्य ये एक टास्क फोर्स है, उसका गठन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो इसका आंसर है वीके पॉल, नीति आयोग के सदस्य। फिर 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था? चेन्नई में, महाबलीपुरम है उसके पास ही। तो उसमें किसी राष्ट्र को ओपन और महिला दोनों वर्गों में सामूहिक प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले किस ट्रॉफी को भारत ने अगस्त 2022 में जीता है? तो इसका आंसर है ग्रे पिंडास्विली कप। फिर है इसरो का वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है, उसका नाम स्पार्क, मैंने पहले भी बताया था। फिर है जो भारत और वेस्ट इंडीज में T20 श्रृंखला हुई थी, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को घोषित किया गया था? तो भारत जीता था, उसमें अर्शदीप सिंह थे, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। फिर है कि जो 76वां स्वतंत्रता दिवस था, उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी बार तिरंगा ध्वज फहराया था? लाल किले की प्राचीर से। तो इसका आंसर है 9वीं बार। फिर भारत की वह युवा स्ट्राइकर जो यूएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली भारतीय पहली महिला फुटबॉलर बनी, या पहली फुटबॉलर बोल सकते हैं, वो है मनीषा कल्याण। तो ये हमारा पार्ट था, वो पूरा हो गया। आगे वाले पार्ट में हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।